नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष का स्वरूप उसकी चर्चा चल रही है और उसके अंतर्गत सम्यक दर्शन जो रत्नत्रय है उसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और उसमें जो सम्यक दर्शन है उसकी चर्चा चल रही है उसके भेद की चर्चा हमारी चल रही है। पेज नंबर 333 और उसमें हमने देखे थे सम्यक्त के तीन भेद जिसकी हमारी चर्चा चल रही है और उसमें औपशमिक छायोपशमिक और छाये के तीन भेद बताए थे। और ये किसकी अपेक्षा दर्शन मोहिनी की अपेक्षा बताए थे। दर्शन मोहिनी क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म है। दर्शन मोहिनी कर्म है और वो कर्म क्या है? वो श्रद्धा जो है हमारी वो श्रद्धा का घात करने वाला है। ठीक है, वो श्रद्धा को विपरीत करने वाला है। ठीक है, तो ये दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से बताए गए थे और उसमें हमारा उपशम सम्यक्त की चर्चा चली। तो उपशम सम्यक्त जो है उपशम मतलब दबाना। उपशम का अर्थ होता है दबाना। और उपशम में हमने उपशम सम्यक्त के दो भेद देखे थे। पहला भेद देखा था प्रथमोपशम और दूसरा देखा था द्वितीयोपशम। तो अभी आज हम जो है प्रथमोपशम सम्यक्त का एक बार थोड़ा सा और स्वरूप देखेंगे। है, द्वितीयोपशम तो अपन ने बोला था क्या कि अपन जब छह उपशम करेंगे जब देखेंगे। अब देखो मैंने थोड़ा सा ये चार्ट बनाया, स्तुति ने बनाया। एक्चुअली मैंने तो क्या बनाया, स्तुति ने थोड़ा सा बनाया। अब वो देखे जब है ना। तो उपशम उपशम का अर्थ है दबाना और उपशम का अर्थ है दबाना। यहाँ देखा हमने उसके जब भी सम्यक दर्शन इसका होता। पिक्चर खींच के ग्रुप पे भेज दोगे? अच्छा हाँ, इसका पिक्चर खींच के भेज है ना। अब सबसे पहले तो मैं ये स्तुति ने यहाँ ग्लास बनाया है। ये ग्लास में देखो हमने देखा कि यहाँ पे गंदगी जो है वो गंदगी नीचे है, नीचे की तरफ है और ग्लास का पानी एकदम ऊपर साफ है। तो उपशम सम्यक्त भी है वो कैसा है? वो उपशम सम्यक्त भी एकदम स्वच्छ है। जैसा क्षय के जैसे कर्मों का नाश हो गया हो वैसा ही है। जैसे मान लो कोई दुश्मन है और दुश्मन कोई बेहोश पड़ा है अभी। तो कोई दुश्मन बेहोश है तो वो मरे हुए जैसा ही है जब तक उसको होश नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बेहोश है, उसको किसी प्रकार का होश नहीं है, उसको सुध नहीं, पर वो मरा नहीं है, बेहोश है। तो ऐसे ही उपशम में क्या है कि जो कर्म है मिथ्यात्व कर्म वो कैसे हैं? बेहोश हैं। और वो बेहोश हो जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं उसका मतलब अभी वो कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए स्वच्छता के अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो वो स्वच्छता के कंपैरिजन में बराबर है जैसा क्षयिक सम्यक तो होता है। क्योंकि अभी वो जो गंदगी है वो दबी हुई है, गिलास में नीचे की तरफ दबी हुई है। तो वो स्वच्छता के मामले में पानी बिल्कुल स्वच्छ है। ठीक है।
अब इधर से मैंने एक और चीज यहाँ नीचे बनाई है। ये आप देखोगे, ये लाइन जो बनाई है ना मैंने, अब ये लाइन क्या बता रही है इधर। अब ये लाइन बता रही है, मान लो कि ये जो नीचे की लाइन है यहाँ पे, ये अभी, ये कर्म की रच, ये निषेक है। निषेक मतलब एक समय में आने वाले कर्म। अब ये एक समय में मान लो ये मिथ्यात्व के कर्म हैं, ये ऐसे, ये एक एक लाइन से हर एक एक समय में आने वाले हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब जीव के कोई विशेष परिणाम होते हैं, तो क्या होता है कि अब ये मान लो ये निषेक रचना है, ये लाइन से आने वाली, ये मान लो वर्तमान समय है। ठीक है। अब ये वर्तमान समय है, ये कर्म अभी आए नहीं है, ये कर्म अभी पीछे आने वाले हैं। अब ये कर्म आने वाले हैं, तो अब क्या होता है, जीव के परिणाम विशेष ऐसे होते हैं कि कुछ कर्म यहां से, ये जो लाइन बनाई ना मैंने, ये देखो एरो नीचे बनाया और ये ऊपर बनाया है, तो वो नीचे ऊपर नीचे क्या होते हैं कि ये निषेक कुछ नीचे आ जाते हैं कर्म और कुछ ऊपर चले गए, तो मतलब इस लाइन के ऊपर चले गए, और ये काल समझ लो ये अंतर मुहूर्त काल है। मान लो ये 48 मिनट का काल है, 48 मिनट का काल है ये, जो हम अंतर मुहूर्त बोलते हैं। और 48 अभी मानने को, अंतर मुहूर्त के अलग अलग मीनिंग, पर समझ लो समझने के लिए 48 मिनट, तो 48 मिनट का ये काल है। और 48 मिनट काल के लिए अब क्या करा उसने, ये कुछ कर्म को पीछे धकेल दिया, कुछ निषेकों को आगे धकेल दिया। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये गैप बन गया। तो ये गैप बन गया मतलब अब ये जो कुछ कर्म थे ये इधर आ गए, ये ऊपर की तरफ इधर इकट्ठे हो गए हैं, ये ऊपर की तरफ इकट्ठे हो गए। और कुछ कर्म इधर पहले जल्दी से आके अपने पहले ही उदय में आ गए। अब जैसे ही वो इस समय में आएगा और इस समय से ऊपर जाएगा, तो इधर कोई मिथ्यात्व का कर्म ही नहीं बचा है, क्योंकि ये खाली है। तो खाली है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको उपशम सम्यक तो हो गया। अब वो ऐसा होता है कि ये जो ऊपर के कर्म है ना, ये ऊपर के कर्म भी हो सकता है कि लाइन तोड़ के आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है। जब उपशम होता है, तो उपशम के काल में ये कर्म जो है इनको बोल देते हैं कि उनको कर्म को पॉज कर दिया है वहीं पे। वो कर्म, ये कहीं, ये कर्म का ना तो संक्रमण होता है ना उदीर्णा, मतलब वो कर्म कन्वर्ट भी नहीं होते हैं दूसरे में, वो कर्म जल्दी भी नहीं आते हैं, ना उनका अपकर्षण उत्कर्षण कुछ भी नहीं होता है। कर्म जैसे हैं वैसे के वैसे वहीं पे पॉज हो गए हैं। तो इसका मतलब अब ये लाइन तोड़ के वो आगे नहीं आएंगे, वो ये गैप बना रहेगा। और ये गैप बना रहेगा कितना, अंतर मुहूर्त काल है ये। तो ये अंतर मुहूर्त काल तक सम्यक दर्शन टिका रहता है। ठीक है। ये आई बात समझ में इतनी, ये फिगर से। आप शेयरिंग मैम कर दोगे तो आपका वो दिखेगा ज़्यादा बेटर। अच्छा, ऐसा। सब तो शेयरिंग। आप शेयर करूं तो ज्यादा बेटर दिखता है? नहीं, ऐसा थोड़ी होता आप है। पिन कर सकते हो दिख रहा है, अपना। अभी अच्छे से दिख रहा है। हाँ, हैं? समझ में आ रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है। अच्छा। हाँ। अब देखो ये दिख रहा होगा आपको, है ना। हम्म। तो ये इधर ये गैप, ये इधर गैप बन गया। अब देखो, ये है। एक और चीज अपन ने कल समझी थी, ये जो हम्म। मिथ्यात्व कर्म होता है, जब भी पहले जीव अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, तो हम्म। उसका यह सिर्फ एक मिथ्यात्व कर्म होता है। ये एक मिथ्यात्व कर्म है, ये हाँ। सिर्फ मिथ्यात्व कर्म होता है। लेकिन हाँ। जैसे ही वो इस स्टेज पे आ जाता है यहाँ पे, हम्म। है ना, वो स्टेज पे आता है, तो इस स्टेज पे आने पे क्या होता है उसका, कि ये सम्यक दर्शन के स्टेज पे आया, तो सम्यक दर्शन की स्टेज पे आते से ही उसका क्या होता है, ये उसके मिथ्यात्व कर्म के तीन भाग बन जाते हैं। एक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब ये तीन जैसे ही इस स्टेज पे यहाँ पे आया, पहले ही समय में, ये सम्यक दर्शन के पहले ही समय में यहाँ पे आया, तो उसके ये तीन ऐसे ही ये भाग बन गए। और वो तीन भाग, अब वो आगे, जब तक ये तीन भाग, अब क्या हुआ कि यहाँ तक तो वो तीन भाग रहेंगे, लेकिन मान लो इस काल के बाद, इस अंतर मुहूर्त काल के बाद, वो वापस मिथ्यात्व में चला गया, उसका सम्यक दर्शन चला गया, क्योंकि सम्यक दर्शन यहाँ गैप से वित्त ही बनाया था उसने। और फिर मान लो यहाँ पे जो मिथ्यात्व के यहाँ पे जो निषेध थे वो उदय में आ गए, तो क्या होगा, सम्यक दर्शन गया। तो ये जो है ना, ये जुड़ने लग जाएंगे। क्या होगा, ये सम्यक मिथ्यात्व है, ये सम्यक, ये मिथ्यात्व में चले जाने लगेगा। और ये सम्यक प्रकृति है, ये भी मिथ्यात्व में जाने लगेगी। तो क्या होगा, कुछ काल बाद सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व बचेगा, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें। तो सिर्फ अकेला फिर मिथ्यात्व बचा।
तो मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव भी था जिसने तीन टुकड़े कर दिए थे, उसका भी अगर काल अगर काफी निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक एक कर्म बचेगा मिथ्यात्व, उसकी ये तीन भाग नहीं बचेंगे, क्योंकि वो आपस में जुड़ के फिर एक हो गए, फिर उनमें एकता आ गई। या फिर दो भी बच ठीक है। हम्म। अब हमने देखा था कि मान लो अभी ये यहाँ पे इस समय इस जगह आके इन तीनों में एकता होती है, पर मान लो कि अगर इधर उसको वापस से सम्यक दर्शन होता है, इधर वापस होता है उसको सम्यक दर्शन, तो इधर इस काल में तो क्या है, उसके तीनों ही टुकड़े मौजूद हैं, क्योंकि हमने बोला था इधर जाके वो उन तीनों में एकता बनती है। लेकिन अगर मान लो इस जगह आके उसको सम्यक दर्शन होता है वापस, उपशम सम्यक तो होता है, तो क्या करेगा, अब उसको इन तीनों में उन तीनों को ऐसा गैप करना पड़ेगा, उन तीनों में ये गैप बनाना पड़ेगा, मतलब ये जो है, ये तीन टुकड़े हैं, ये तीन टुकड़े हैं यहाँ पे, ये तीन टुकड़े यहाँ पे हैं, अब वो तीन टुकड़ों को ही उसको आगे पीछे धकेलना पड़ेगा, और तीन टुकड़ों को आगे पीछे धकेलेगा तो यहाँ पे ये गैप बन जाएगा, और गैप बन जाएगा तो फिर सम्यक दर्शन फिर प्रकट होगा। तो इधर क्या बताया कि इधर तीन टुकड़ों को ऐसी स्थिति बनेगी सादी मिथ्या दृष्टि की, जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो चुका है, उसके लिए ऐसी ऐसी स्थिति बनेगी कि उसको इन तीनों को ऐसा गैप बनाना पड़ेगा, है ना। तो और और अगर मान लो इधर करता है, तो इधर करता है तो सिर्फ एक को वापस, क्योंकि तीनों जुड़ के एक हो गए हैं, तो एक को भी दबा सकता है, तीन को भी दबा सकता है, पंडित जी ने बताया। और मान लो कोई ऐसा समय आया यहाँ पे, वो तीन मिलके एक तो नहीं हो पाए, पर दो रह गए इधर इस सिचुएशन में, यहाँ पे दो रह गए, क्योंकि ये सम्यक प्रकृति पूरी इसमें जाके मिल गई, तो बचा सिर्फ सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। तो बोले ये दो बची हैं, तो इधर ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि उन दोनों को दबा के इधर गैप बनाना पड़े। ठीक है। तो एक भी, दो भी, तीन भी, ये सादी मिथ्या दृष्टि के ऐसे हो सकता है कि ये गैप जो है एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, और तीन का भी हो सकता है। और अनादि का तो क्योंकि ये टुकड़े कभी हुए ही नहीं थे, तो उसको तो नियम से सिर्फ एक ही को ही दबाना है, एक ही के लिए ही ये गैप बनाना है। ठीक है ना। ये कल अपन ने इतना करा था, ये वापस अपन ने रिवाइज करा यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ। शेयर करता हूँ। देखो, अब यहां से पढ़ना है अपने को, उपशम क्या है। सो उपशम क्या, सो कहते हैं अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्त के काल में उदय आने योग्य निषेध थे, उनका तो अभाव किया, उनके हम्म परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेध रूप किए, तथा अनिवृत्तिकरण में ही किए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात आने योग्य निषेध थे, वे उदीर्णा रूप होकर इस काल में उदय ना आ सके, ऐसे किए। अब देखो ये स्तुति रेस कर देना, हमें एक बार थोड़ा सी अनिवृत्तिकरण का बता देता हूँ। कल अपन ने देखा था अनिवृत्ति, अनिवृत्ति अ मतलब नहीं, वृत्ति मतलब भेद नहीं। तो अब देखो इसमें क्या है, अपन ने, ये अभी फिर इसमें स्टॉप शेयर करता हूँ। देखो अनिवृत्तिकरण में क्या है, मान लो ये अपन ने देखा था, ये यहाँ पे इस समय आके इसका सम्यक दर्शन होता है, और ये अंतर मुहूर्त काल है, गैप बना है। ठीक है। यहाँ पे सम्यक दर्शन होता है इस समय, ये टाइम पे होता है। ठीक है। अब ये उसके पहले का क्या होता है कि उसके पहले जीव ऐसे परिणाम करता है, क्योंकि अब यहाँ पे आना है उसको, तो परिणाम विशुद्ध करेगा, वो अपने परिणामों में विशुद्धता आएगी, तब जाके वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। तो उसके पहले की तीन स्टेजेस होती हैं, एक तो होती है अनिवृत्तिकरण, एक अपूर्वकरण, और एक अधः प्रवत्तकरण। ठीक है। ऐसी ये तीन स्टेजेस होती हैं, ये अधः प्रवत्तकरण है, ये वाला लिख देता हूँ।
अधा प्रवृत्त, ये अपूर्व, और ये मेरी हैंडराइटिंग तो जितनी अच्छी नहीं है ना। देखो, ये तीन तीन स्टेजेस हैं। ये अधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण। तो अनिवृत्तीकरण मतलब जहां परिणामों में भेद नहीं है। अनिवृत्तीकरण यहाँ पे बोल रहे हैं, ये लास्ट स्टेज है, बस ये स्टेज पूरी होती है और सम्यक दर्शन यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो अनिवृत्तीकरण में क्या होता है, मान लो ये एक समय, ये दो समय, ये तीन समय, ये चार समय, ऐसे ये समय बना दिए मैंने लाइन से। तो पहले समय में जितने भी जीव आएंगे इस स्टेज में, उनके परिणाम एक से होंगे। दूसरे समय में एक से होंगे जितने भी जीव आएंगे। फिर मान लो महावीर भगवान जब यहाँ पे पहुंचे थे पहले समय में अनिवृत्तीकरण के, और आदिनाथ भगवान पहुंचे थे पहले समय में अनिवृत्तीकरण के, तो दोनों के परिणामों की विशुद्धता एक सी है। हम भी अगर इधर पहुंचेंगे इस अनिवृत्तीकरण में, तो हमारे परिणामों की विशुद्धि बिल्कुल महावीर भगवान की जैसे परिणामों की विशुद्धि थी, वैसी की वैसी विशुद्धि हमारी भी होगी। यहाँ पे सभी जीवों के, सर्व जीवों के परिणामों की विशुद्धि एक सी होती है ना। तो इसका एक रूल है कि एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक से ही होते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न होते हैं। मतलब अगर हम पांचवें समय के जीव के परिणाम और पहले समय के जीव के परिणाम को कंपेयर करेंगे, तो वो अलग अलग होंगे, वो भिन्न होंगे, क्योंकि उनमें विशुद्धता का डिफरेंस है। लेकिन पहले समय के देखेंगे तो सेम है। तो एक समयवर्ती जीव के परिणाम एक से होते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम हमेशा भिन्न ही होते हैं। ये अनिवृत्तीकरण की ये ये एसेंशियली कंडीशन है। अब ऐसे इन दोनों की अलग अलग है, अपन डिस्कस एक करते बार हैं। और बताइए। एक हाँ, समय क्या, फिर से एक एक। समयवर्ती जीवों के परिणाम हम्म। हमेशा एक से ही होंगे, और भिन्न हाँ। समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे। अच्छा। ये ये उसकी या कंडीशन है। ओके। फिनिश। ठीक है। तो ये हम्म। तो ये अनिवृत्तीकरण। अब पढ़ो स्तुति, क्या है वो पैराग्राफ, हाँ। पहली सो लाइन पढ़ो। कहते हैं अनिवृत्तीकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य निषेध थे हाँ उसका तो अभाव किया। हाँ, अब क्या करा कि अनिवृत्तीकरण में ही ये कार्य करता है कि जब ये अंतरकरण, अंतरकरण मतलब यहाँ जो निषेक आने थे ये मिथ्यात्व के निषेक है मान लो, तो इनमें ये मिथ्यात्व के निषेक है यहाँ, इनको वो अंतर करता है। अंतर मतलब आगे पीछे धकेलता है। ये अनिवृत्तीकरण में होना, ये काम अनिवृत्तीकरण में शुरू होता है। तो क्या करता है वो, ये जो यहाँ के हैं कुछ, ये इधर पीछे जल्दी जल्दी उदय में आने लग जाते हैं, और जो हम्म। इधर के हैं उनको पीछे धकेल देता है। उनको पीछे हम्म। धकेलने का काम शुरू कर दिया उसने। हम्म। अनिवृत्ति, ये अंतरकरण कहलाता, अंतर क्रिएट कर दिया, गैप क्रिएट करना, अंतर क्रिएट ओके। करना। ठीक जो है। जो गैप। जो सम्यक के काल में उदय आने योग्य निषेध थे उनका तो अभाव किया, उनके हाँ परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेध रूप किए। हाँ, मतलब अब क्या करा, अब ये सम्यक का काल था, तो ये सम्यक का काल बनेगा आगे। तो बोले सम्यक के काल में जो आने योग्य परमाणु, मतलब ये मिथ्यात्व के जो परमाणु थे, उनको क्या करा उसने, अन्य काल में अन्य उदय काल में उदय, आने योग्य निषेध रूप किए। हाँ अन्य काल में उदय आने योग्य निषेध किए, मतलब कुछ को तो जल्दी ले आया अन्य काल में और कुछ को पीछे धकेल दिया। तो अन्य काल में आने योग्य उनको बना दिया। जो उनका काल था कि मान लो समय एक, समय दो, समय तीन, समय चार, समय पांच, इनमें जो आने थे उनको हम्म। ना आकर उनको आगे पीछे पीछे। उनको पीछे, और इस पे लिखा है तथा अनिवृत्तीकरण में ही किए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेध थे वे उदीर्ण रूप होकर इस काल में उदय न आ सके, ऐसा किया। हाँ, तो क्या करा उसने, फिर तीर्ण। उपशम करण विधान करा। पहला ये तो अंतरकरण विधान करा। अब क्या करा कि जो पीछे भेज दिए इधर, अब हम्म। इधर ये मान लो एक ये वाले जो समय तीन चार पांच वाले ये इधर चले गए। ठीक है। हम्म। अब उनको क्या करा कि अब ये तो यहां से गायब हो गए। अब हम्म। उसने एक और काम करा कि भैया अब ये जो पीछे धकेल दिए हैं उनका भी तो हो सकता है कि वो जल्दी आ जाए। हम्म। धकेलने से क्या हुआ,
है ना, जल्दी भी आ सकते हैं, उदीर्णा हो जाए उनकी। तो हाँ उदीर्णा, तो उन्होंने क्या करा उसको, उदय न आने योग्य करा, मतलब जहां पे भी वो गए हैं वहां उनको पॉज कर दिया, है ना, जिससे कि उनकी उदीर्णा ना हो। उदीर्णा मतलब समझे, उदीर्णा मतलब उदयावली में आ जाना। उदीर्णा मतलब अपन ने देखी थी ना क्या उदय होता में है, आ जाना। हाँ कि जैसे ये मान लो कि जब भी कर्म जब उदय में आने योग्य होते हैं तो क्या होता है कि वो उदीर्ण होती है। एक लाइन में ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि अब ये आने वाले हैं, अब इनमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अपन चक्की पीसते हैं ना, तो चक्की पीसते तो उसमें अपन डाल देते हैं गेहूं, तो वो जो गेहूं हाँ वो जो उसमें बीच में चले गए हैं, अब वो, हम्म अब उनको वापस रिट्रीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब वो पिसाई में आने लगे हैं, तो अब उनको हाँ वापस नहीं खींच सकते। तो ऐसे ही ये जो उदयावली है, ये हम्म उदयावली में अगर आ गए एक बार, वो अरेंज हम्म, हो गए, तो अब उनका तो वापस ऊपर नहीं ले रिट्रैक्शन नहीं सकते। होगा, वो हाँ उदय में आके ही रहेंगे। तो अब वो क्या करता हम्म है कि ये जो कर्म है, ये कर्म हम्म उनको ऐसा बनाता है कि भाई वो उदयावली में ना आ जाए, कि हम्म कि वो जल्दी कूद के पहले ना आ जाए और उदयावली में आके अरेंज होके उदय में आ जाए। क्योंकि हम्म, अगर आ गए तो फिर मिथ्यात्व आ जाएगा। तो इसलिए हाँ उनको जहां है उनको वहीं का वहीं उनको पॉज कर दिया, हम्म उनको अब वहां से हिलने नहीं देगा। तो यही हम्म उधर उन्होंने बताया है। क्या बताया कि अभाव किया उनके परमाणु अन्य काल में उदय निषेक रूप किए, तथा अनिवृत्तिकरण में ही उपशम विधान से, ये उपशम विधान कहलाता है। अंतरकरण तो अंतर कर दिया, उपशम मतलब कि वो लाइन तोड़ के वापस उदयावली में ना आ जाए, उदीर्णा ना हो जाए, वो उपशम विधान है। उपशम मतलब उदय में ना, उदय में आने ना आने योग्य कर दिया उनको। तो उपशम विधान से उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेक थे, वो उदीर्णा रूप होकर इस काल में उदय में ना आ सके, ऐसा ऐसा किया। ठीक है, इतनी हम्म, बात आई समझ में, फिगर से थोड़ा थोड़ा क्लियर एक्स्ट्रा हो हो जाता जाता है। हाँ है ना। हम्म चलता है, ये पढ़ते हैं। शिव- मेरा एक प्रश्न है हाँ पूछिए। कि जो ये निषेकों के जो चेंजेस चल रहे हैं वो ऑटोमेटिक चलते हैं परिणामों के हिसाब से। वो ऑटोमेटिक चलते हैं, परिणामों का निमित्त पड़ता हाँ है ना। मतलब करता कोई नहीं है इसमें, करने का वो भाव नहीं है, अब नहीं ऑटोमेटिक नहीं, प्रोसेस अपने होती आप है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, परिणामों का निमित्त पड़ता है ना, निमित्त ओके। नैमित्तिक संबंध है बस। हाँ हाँ, ऐसे ठीक है। पढ़ो अच्छा स्तुति इस प्रकार। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए, उसका नाम उपशम है। क्या बोला, कि जहां सत्ता तो पाई जाए और उदय ना पाया जाए। अब अपन ने क्या देखा था, सत्ता पाई जा रही है, अपन ने कर्मों को क्या करा, आगे पीछे कर दिया था, तो कर्म नष्ट नहीं हुए, कर्म अभी भी है मौजूद, सत्ता में है वो गए गए नहीं है, बस आगे पीछे जो पीछे धकेल दिए वो पीछे, और जो और भी पीछे गए थे वो तो पीछे ही, ये सिर्फ अंतर मुहूर्त का काम करा है। हम्म, मिथ्यात्व कब कत कत कितना बनता है, 70 कोड़ा कोड़ी, दर्शन मोहिनी का कितना है, अपन जब बांधते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। मतलब आज हम जो मिथ्यात्व बांध रहे हैं उसका फल कब तक आएगा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आएगा। इतना इतना लंबा काल है ना, मतलब अनंत काल है, इतना लंबा। तो अभी तो हमने गैप सिर्फ अंतर मुहूर्त का बनाया है, बाकी के अभी तो उतने उतने कर्म बाकी है मिथ्यात्व के। तो वो क्या बोला उन्होंने, कि भाई वह सत्ता तो पाई जाती है कर्म की, बस उस समय उदय नहीं पाया जाता, उसका नाम उपशम है। यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपशम सम्यत्व है, सो चतुरादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। अब ये प्रथमोपशम सम्यक्त कहाँ, कौन से गुण स्थानों में पाया जाता है, चौथे से सातवें तक पाया जाता है। जिसने गुणस्थान नहीं पढ़ा बस वो समझ लो इतना कि चौथे से सातवें तक पाया जाता है। गुणस्थान 14 होते हैं, 14 के बाद सिद्ध बन जाते हैं, वहां कोई गुणस्थान नहीं होता है, भगवान बन गए हैं। 13वां और 14वां अरिहंत भगवान का गुणस्थान है, अरिहंत परमेष्ठी का गुणस्थान है। और 6 से ऊपर वाले गुणस्थान वो सब मुनिराजों के हैं। ठीक है, और 1 से 5 तक श्रावक। तो अभी यहाँ चौथे से सातवें गुणस्थान तक
ये उपशम, ये लिखा है ना, प्रथमोपशम सम्यक्त पाया जाता है। तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में क्षयोपशम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व हो उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। अब क्या बोला? अब द्वितीय उपशम सम्यक्त की बात है। अपन ने कहा कि वो अपन जब छह उपशम होगा जब करेंगे, पर यहाँ उन्होंने बताया कि द्वितीय उपशम कब होता है, कि जब सप्तम गुण स्थान में क्षयोपशम सम्यक्त से जो कन्वर्ट होता है, जब श्रेणी चढ़ता है जीव, उपशम श्रेणी चढ़ता है जब जीव, तो वो जो क्षयोपशम सम्यक्त है उसको कन्वर्ट करता है वापस से उपशम सम्यक्त में, उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त है। अभी इसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे, अभी बस इतना समझ लो, आगे अपन विस्तार से करेंगे। सेंटेंस अभी पढ़ लो। यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृतियों का उपशम होता है क्योंकि इसके तीन ही की सत्ता पाई जाती है। हम्म। यहाँ भी अंतरकरण विधान से व उपशम विधान से उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम है। वहां क्या है? क्योंकि वो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि जीव है। क्यों? क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त से वो कन्वर्ट करता है किसको? द्वितीयोपशम सम्यक्त में। तो दैट मीन्स सम्यक्त है उसका ऑलरेडी। तो सम्यक्त ऑलरेडी है, तो अगर वो दूसरी बार उपशम करेगा तो क्या करेगा? उसकी ऑलरेडी तीन प्रकृतियां हैं, तो तीन प्रकृतियों को दबा के ही करेगा। इसलिए यहां बोला कि वहां पे तीन प्रकृतियों को दबाने से ही होगा। जैसे प्रथमोपशम में हमने क्या देखा था? प्रथमोपशम में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, लेकिन द्वितीयोपशम में नियम से तीन ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी जीव सम्यक दृष्टि है। हम्म। क्षयोपशम सम्यक दर्शन है तो उसके ऑलरेडी टुकड़े तो हैं ही, हम्म। और वो वापस दूसरी बार दबाता है। हम्म। तो दूसरी बार दबाता है तो क्या होता है? तो तीन ही दबाएगा। तो यहाँ वही बोला, और वैसे ही सिचुएशन बनती है। अंतरकरण मतलब अंतर करता है, गैप बनाता है, और उपशम विधान से मतलब वो जो पीछे के आने योग्य हैं उनको रोकता है, वो पहले आ नहीं सकते, उनकी उदीर्णा नहीं हो सकती। सो यह द्वितीयोपशम समयत्व सप्तमादि 11वें गुणस्थान पर्यंत होता है, गिरते हुए किसी के छठे, पांचवे और चौथे भी रहता है, ऐसा जानना। हाँ। अब ये क्या बोला? कि ये जो चढ़ते में कहाँ तक जाता है जीव? 11। 11वें, 7वें से 11वें गुण स्थान तक। 11वां गुण स्थान क्या है? उपशांत मोह। उपशांत मोह मतलब वहां पे मोह पूरी तरीके से उपशांत हो गया। उपशांत मतलब दब गया है, जैसे पानी में गंदगी दब गई थी ना, तो वैसे ही मोह 11वें गुण स्थान में पूरा दब गया है। गंदगी है अभी भी, मोह है अभी भी, पर वो क्या है कि वो गंदगी लेकिन दबी हुई है, बेहोश है अभी शत्रु। तो वो शत्रु बेहोश हैं तो वो पानी एकदम स्वच्छ है, तो ऐसे ही वो वहां पे मोह पूरा दबा हुआ है, तो इसलिए जीव वहां पे पूर्ण सुखी है 11वें गुण स्थान में पहुंच के। लेकिन उसका काल भी कितना है? अंतर मुहूर्त का ही है। द्वितीयोपशम सम्यक का काल भी अंतर मुहूर्त ही है। तो क्या होता है? वो गिरता है वहां से 11वें गुण स्थान से, नियम से। नियम है वो कि 11वें गुण स्थान में पहुंचकर, क्योंकि अभी शत्रु बेहोश हैं, तो वो गिरता है नीचे। और वो गिरता है तो क्या हो सकता है न? दो कारणों से गिरता है। एक तो काल क्षय और भव क्षय। भव क्षय मतलब या तो उसकी मृत्यु हो जाएगा 11वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में पहुंचा, वो मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होगी तो जहां पे भी वो जाएगा सीधे चौथे गुण स्थान में पहुंच जाएगा। और अगर वहां से गिरा, मान लो अभी समय, काल क्षय, काल मतलब काल पूरा हो गया 11वें गुण स्थान का, तो नीचे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो हो सकता है कहाँ पे संभले? छठे सातवें में संभल जाए, और वहां नहीं संभले तो पांचवें में संभले, वहां नहीं संभले तो चौथे में संभल जाए, और अगर वहां भी नहीं संभले तो पहले में भी आ सकता है। पर अभी यहाँ सम्यक की बात चल रही है, तो कहाँ तक जा सकता है गिरते समय? चौथे तक जा सकता है, क्योंकि चौथे के नीचे जाएगा तो सम्यक दर्शन ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बोला उसका कि द्वितीयोपशम सम्यक तो उतरते समय कहाँ तक है? 11वें से चौथे तक। चढ़ते समय कहाँ से है? 7वें से 11वें तक। ठीक है। ये विशेष है जिन्होंने गुण स्थानों का अभ्यास कर रखा हो उन लोगों के लिए। ठीक है, जिन्होंने नहीं करा कोई घबराने की बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से गुण स्थानों की बात है, कौन सी स्टेजेस में कहाँ कहाँ तक जा सकता है।
इस प्रकार उपशम सम्यक्त्व दो प्रकार का है। सो यह सम्यक्त्व वर्तमान काल में क्षयिकवत निर्मल है। इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाई जाती है, इसलिए अंतर्मुहूर्त काल मात्र यह सम्यक्त्व रहता है। पश्चात दर्शन मोह का उदय आता है, ऐसा जान। क्या कि इस प्रकार उपशम सम्यक तो बताया दो प्रकार का है, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम। सो ये सम्यक तो वर्तमान काल में क्षायिकवत निर्मल है। मतलब उसकी निर्मलता कैसी है? बिल्कुल क्षायिकवत। क्षायिक मतलब जहाँ पे कर्म नष्ट कर दिए। जैसा हमने बताया बेहोश शत्रु भी कैसा है? मरे हुए शत्रु जैसा है अभी उस काल में, क्योंकि वो बेहोश है। तो इसलिए बोला वो क्षायिकवत निर्मल है, उसकी निर्मलता बिल्कुल वैसी है, पानी बिल्कुल स्वच्छ है। इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाई जाती, इसलिए अंतर्मुहूर्त काल मात्र ये सम्यक रहता है। इसके प्रतिपक्षी मतलब मिथ्या तो अभी विराजमान है सत्ता में, बस बेहोश है ना। तो वो उसको पीछे कर दिया है, आगे करके वो पीछे कर दिया है उसलिए तो क्या बोला, अभी सत्ता तो है उसलिए। तो क्या होगा कि जैसे ही वो सत्ता वाले कर्म वापस आएंगे, तो बोला क्योंकि इसलिए उसका काल सिर्फ अंतर्मुहूर्त मात्र ही है, उससे ज्यादा ये सम्यक नहीं टिकता, है ना। पश्चात दर्शन मोह का उदय आता है, ऐसा जानना, है ना। दर्शन मोह का उदय आता है इसके एक 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 अंतर्मुहूर्त बाद आता ही है, नियम इसका से है। इसका मतलब है कि 11वें गुण स्थान में अगर किसी तरह से जीव पहुंच गया तो वो इट इज काइंड ऑफ खतरनाक। नहीं खतरनाक क्यों? खतरनाक नहीं है। खतरनाक इन द सेंस अपने को दिख रहा है खतरनाक क्योंकि वो वहां से गिर गया, हाँ है ना। पर हाँ वो जीव तो वैसे सम्यक दृष्टि है, और 11वें गुण स्थान में जीव कितनी बार जा सकता है? 4 बार। उपशम श्रेणी 4 बार ही कर सकता है थ्रू आउट, और एक भाव में 2 बार, बस ऐसा है। तो मतलब वो जीव तो वहां पे ठीक है, वो गिर गया वहां पे, लेकिन वहां पे पहुंचा तो पूर्ण सुखी था वो, क्योंकि वहां मोहिनी कर्म दब गया था पूरा, दबा तो वो था पर सुखी था। खत्म नहीं। खत्म नहीं हुआ। खत्म हम्म, नहीं हुआ। खत्म हो जाता खत्म तो तो फिर तो क्षयक वो श्रेणी आगे में, बढ़ जाता, है ना, आगे वाले गुण स्थान में चला जाता। तो खत्म नहीं था। 11वें में जाता ही नहीं वो फिर। हाँ वो 11वें में, 10वें से सीधे 12वें में जाता हूँ। ओके। एनीवेज अब वो अब है ना, अभी अभी यह है कि 11वें में आके गिरता है जी, वो गिर के फिर जहां संभले वो चौथे में भी संभल सकता है, 5वें में भी, छठे सातवें में, जिसमें भी संभले वो संभलता है। और हो सकता है उसके नीचे भी चले जाए, पहले में भी चले जाए, पहले में चले जाए तो सम्यक ही खत्म हो जाएगा, ऐसा। मयूर जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हालांकि ये बहुत शायद इग्नोरेंट ही साउंड करेगा, लेकिन फिर भी दिमाग में पूछिए है तो पूछिए। पूछ लेती हूँ। जो आपने पहले भरत चक्रवर्ती के बारे में बताया था कि किस तरह उनको अपने राज्य में रहते हुए भी इतनी रानियां थी और सब कुछ हम्म। उनके पास ऐशमान सब कुछ था, लेकिन हाँ इस इक्वेशन में ये जो डिस्कशन चल रहा है, इसमें उनकी एग्जाम्पल कहाँ फिट होती है और कैसे फिट होती है? फिर उनको केवल ज्ञान कैसे हो गया, मोक्ष कैसे हो गया था? हाँ, तो अभी अभी देखो उनका, वो जब गृहस्थी में थे, 6 खंड का अधिपति थे, तो उस समय उनको सम्यक दर्शन था, सम्यक दर्शन चल रहा था। अब कौन सा सम्यक दर्शन था वो अपन उसकी चर्चा अभी करेंगे, अच्छा है ना। अच्छा। अभी अभी उपशम का तो अपन ने देखा एक अंतर मुहूर्त है, तो उपशम तो था नहीं। हम्म, क्यों? क्योंकि उसका काल ही अंतर मुहूर्त है, 48 मिनट से ज्यादा टिकता ही नहीं है वो। हम्म, ठीक है, तो वो उपशम तो था नहीं। अब कौन सा होगा? या तो होगा क्षायक, और अरे या आज तो होगा क्षय उपशम, दो ही बचे हैं। उपशम तो हम्म हमने रूल आउट कर दिया, वो तो पहली बार होता है, अंतर मुहूर्त होता है, तो वो रूल आउट। अब होगा उनको इन दोनों में से कोई एक। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो वो सम्यक दर्शन टिका रहा जब तक वो जितने काल तक उन्होंने राज करा। अब फिर राज करने के बाद जैसे ही उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार करा, तो क्या हुआ कि वो श्रेणी चढ़ गए ऊपर, और ऊपर चढ़ गए तो उनका ये कोई 11वां गुण स्थान वाली श्रेणी नहीं चढ़े जो उपशम श्रेणी है, छपक। वो छपक श्रेणी चढ़े। वो छपक श्रेणी चढ़कर वो सीधे कर्मों का नाश करके अंतर मुहूर्त में काम कर दिया खलास, और मोक्ष, है ना। तो अब उसकी ये चर्चा क्या भी करेंगे अपन। हिट एंड मिस वाली बात होती है, या उनके कुछ संस्कार ही ऐसे बने कि
देखो कोई भी काम होता है तो उसमें 5 समवाय लगते हैं, है ना। अपन ने देखा था स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म, इसमें ही आया था। 5 समवाय की चर्चा मोक्षमान प्रकाशक में अपनी हुई, है ना। तो कोई भी काम होता है तो उसमें स्वभाव लगता है। स्वभाव मतलब वो वस्तु उस रूप परिणमित हो सकती, उसमें वैसी क्वालिटी है कि नहीं है। आज आप सोचो कि मैं इस फोन को मोक्ष करा दूं, फोन को नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वो उसका स्वभाव ही नहीं है वैसा, है ना। तो या फोन को ज्ञान करा दूं, तो वो फोन में ज्ञान करने की वो उसका स्वभाव ही नहीं है वैसा, तो वो उसका स्वभाव नहीं। फिर पुरुषार्थ मतलब वो जो गुण है वो उस रूप परिणमित हो रहे हैं कि उसमें वो कार्य हो रहा है कि नहीं, वो पुरुषार्थ है। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, वो पुरुषार्थ। काल मतलब किस समय वो कार्य होना है वो भी निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा कि आज, जैसे मान लो कि आज कोई 1 साल का बच्चा है और 1 साल के बच्चे को बोलो कि तू पीएचडी कर ले, तो नहीं, वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी उसकी योग्यता, अभी काल नहीं पका है उसका। जब काल आएगा, जब वो काम होगा, वो जब बड़ा होगा उस काल में वो काम होगा, तो वो काल है। फिर स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म, है ना। नियति मतलब होनहार भी बोलते हैं, उसका वैसे ही होनहार होनी हो, उसका अगर वैसा, हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि साहब इसने तो इतनी मेहनत करी, ये करी वो करी, फिर भी फेल हो गया सब कुछ। अब बोले साहब इसकी होनहारी ऐसी हो, अपन क्या कर सकते हैं, है ना। कोई बोलते हैं हमने इतने इतने धंधे करे, सब करे, दूसरे तो वही धंधे करके खूब कर रहे हैं, खूब पैसा। अरे वही तुम्हारी होनहारी वैसी, क्या कर सकते हैं। होनहार, ठीक है। हम गाड़ी में जा रहे थे, लोग दुनिया घूमती, हम पहली बार गाड़ी में बैठे और एक्सीडेंट हो गया। बोले आज तक तो हम गाड़ी में बैठे नहीं, पहली बार बैठे और एक्सीडेंट हो गया। तो बोले क्या, अब इनकी होनहारी ऐसी थी। तो होनहार। और फिर कर्म या निमित्त, वो निमित्त चाहिए आपको। कोई भी कोई कार्य होता है उसमें निमित्त मौजूद होते हैं, वैसे निमित्त मिलते हैं। वो निमित्त वहां पे प्रेजेंस होते हैं, उनकी प्रेजेंट लगती है, तो वैसे वो निमित्त भी मिलते हैं। आज किसी को मान लो हार्वर्ड जाना है, तो वो वैसे ही उसको निमित्त मिलेंगे कि भाई उसको अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छे उसको संगति मिलेगी, अच्छे सब, उसका दिमाग भी वैसा चलेगा। तो वैसे वो सब वो निमित्त भी उसके वैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही ये सब कार्य होता है, तो ऐसे ही 5 समवाय लगते हैं। तो वो 5 समवाय लगे तो उनका कार्य, उनका भरत चक्रवर्ती का हुआ। वो सब काम होते चलेगा और वैसा हो गया फटाफट। उनकी वैसे ही सब होना था कि उनको 48 मिनट में ही मोक्ष जाना था, तो हो गया। तो ऐसा। जो एक चीज और मुझे बहुत कोइंसिडेंटल लगती है वो ये है कि हमारे जितने भी, मुझे जहां तक मालूम है, तीर्थंकर हुए हैं या जिनको मोक्ष हुआ है, तो वो सब काफी वेल टू डू रॉयल फैमिलीज काइंड ऑफ बैकग्राउंड से आए हुए लोग थे, हम्म। जिनको अपने पुरुषार्थ से कहिए, जो भी सब कुछ पांचों चीजें मिलके हुआ। लेकिन कहीं भी कभी किसी गरीब इंसान को मोक्ष की बात कभी सामने नहीं आई, ऐसा क्यों है? नहीं, गरीब भी बहुत मोक्ष गए हैं, ऐसा मत सोचना कि बहुत। वो गरीबों कभी की सामने चर्चा नहीं मतलब। हुई। क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं वो तीर्थंकर इतना पुण्य लेके आते हैं कि वो पुण्य लेके आते हैं तो किसी गरीब के घर जन्म नहीं लेते हैं। वो यूजली अच्छा। क्षत्रिय राजा महाराजा के ही घर जन्म लेते हैं, राजा महाराजा ही होते हैं। क्योंकि वो इतना पुण्य लेके आते हैं, क्योंकि उनको तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जब बनना शुरू होती है, तो 3 भव तक वो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंधती रहती है। तो बंधती रहती, तो सोचो कितना कांस्टेंट पुण्य बनता है उनको। तो पुण्य जब बंधता है उनको, तो वो ऐसे ऐसी जगह जन्म लेते हैं वो। तो ऐसी ऐसी जगह जन्म लेते हैं, तो वो उनका ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गरीबों को ऐसा कहीं वो मत सोचना कि गरीबों की भी है बात, गरीबों की भी चर्चा है। ऐसे ऐसे भी हैं कि खूब गरीब हो गए, ये हो गए, वो वैराग्य आ गया और मोक्ष हो गया, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ अमीरों की बपौती, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उससे लेना देना। ये तो हम्म। सिर्फ कर्मों का खेल है, कि सिर्फ पुण्य पाप का खेल है। आई सी। हम्म। ओके, थैंक यू। चलो पढ़ो उसको। तथा जहाँ दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में सम्यक्त्व मोहनीय का उदय हो, अन्य दो का उदय ना हो, वहां क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। उपशम सम्यक्त्व काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है। वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से व मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। अब अपन ने क्या देखा था? देखो, अभी क्षयोक्षम सम्यक्त की बात आई। अब क्षयोक्षम सम्यक्त में हमने देखा था कि ये जो मिथ्यात्व है ना,
अब मिथ्यात्व के हमने यहाँ पे 3 टुकड़े करवाए थे। कौन से? एक तो मिथ्यात्व ही बना, है ना? एक मिथ्यात् मिश्र या सम्यक सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात् और और सम्यक एक सम्यक प्रकृति। प्रकृति, है ना? अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि ये जो 3, जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, उपशम सम्यक्त हुआ, तो क्या हुआ? यहाँ पे ये गैप बना, यहाँ पे आते से ही पहले समय में इसके 3 टुकड़े हो गए। अब मान लो ऐसी कोई कंडीशन होती, जब ये पूरा काल जब खत्म हुआ, यहां तक पहुंचे, अब अंतर्मुहूर्त काल खत्म हुआ, अब क्या होगा? तीन तीन सिचुएशन बन सकती है। 3 सिचुएशन क्या बनेंगी? या तो जीव को वापस इस मिथ्या, ये 3 टुकड़े हो गए थे, या तो वापस मिथ्यात्व का उदय आ जाए, हम्म, या तो उसको इसका उदय आ जाए, और या तो उसको इसका उदय आ जाए, है ना? एक चौथी कंडीशन भी है अनंतानुबंधी की, उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे, अभी दर्शन मोहिनी के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये क्या बोला अपन ने कि ये सिचुएशन ऐसी बनी, या तो इसका उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया तो जीव पहले गुण स्थान में चला गया, मिथ्यात्व में वापस चला गया। इसका उदय आ गया तो वापस उतर के जहां जो सिचुएशन थी, यहाँ पे जो सिचुएशन थी वैसी की वैसी सिचुएशन हो गई, वो मिथ्यात्व में चला गया। ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये वाला गुण, ये मिश्र, इसका उदय आ जाए, इन दोनों का तो उदय नहीं है, इसका उदय आ जाए। तो नहीं, कौन वो सा है? कन्वर्जन नहीं होगा। किसमें? वो दोनों कन्वर्ट होते हैं ना मिथ्यात्व में। अगर अभी तो यहाँ कन्वर्जन नहीं है, इधर कुछ भी कन्वर्जन नहीं है। इधर क्या इधर तो क्या है? इधर तो हमने टुकड़े कर दिए, इसको कीलित कर दिया। हम्म ये ऐसे के ऐसे यहाँ पे मौजूद है, इनका कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लो इधर मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो क्या होगा? उसी समय ये कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, हम्म इसमें काम शुरू हो जाएगा इनका नेक्स्ट समय से ही। ठीक है। लेकिन अगर इसका उदय नहीं आया, इसका उदय आया, हम्म, मिश्र का उदय आया, तो मिश्र का उदय आया तो तीसरा गुण स्थान बनता है। अभी क्या होता है, ये सम्यक दर्शन का, उसको बोलते हैं फोर्थ गुण स्थान। हम्म अभी समझने के लिए फोर्थ समझो, है ना? 5वां 7वां अभी भाई फोर्थ समझो। यहाँ पे अभी फोर्थ गुण स्थान है, पहले से सीधा फोर्थ में जाता है जी। हम्म ठीक है। तो पहले से फोर्थ में गया, फोर्थ गुण स्थान का नाम ही सम्यक्त है, अविरत सम्यक्त है, सम्यक्त है। तो क्या हुआ कि अब ये फोर्थ गुण स्थान में है, लेकिन यहां तक तो फोर्थ में रहा, लेकिन क्या होगा कि अगर अंतर्मुहूर्त काल के बाद जैसे ही पहला समय आया और ये इसका उदय आ गया बीच वाली मिश्र का, तो क्या होगा? वो तीसरा गुण स्थान होता है, वो कहलाता है मिश्र। कैसी होती है सम्यक ये वो? मिथ्यात्व। सम्यक मिश्र मतलब मिला जुला स्वाद है, वो ना सम्यक्त है और ना मिथ्यात्व है। हम्म, सम्यक्त की कैटेगरी में भी नहीं है वो, और मिथ्यात्व की कैटेगरी में भी नहीं है। वो मिला जुला स्वाद है, और उसका काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। ये मिश्र तीसरा गुण स्थान अंतर्मुहूर्त ही रहेगा, हम्म, ये भी अंतर्मुहूर्त रहेगा। तो ये अंतर्मुहूर्त रहेगा, तो ऐसा हो सकता है कि अंतर्मुहूर्त ये टिक जाए यहाँ पर, एक ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। और या तो थर्ड कंडीशन क्या है, ये सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए। ठीक है। अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो उसको बोला जाता है क्षयोपशम सम्यक्त का काल। इस प्रकृति का उदय चलता है, तो उसको बोला जाता है क्षयोपशम सम्यक्त। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, है तो ये मिथ्यात्व का ही भाई बंधु, मिथ्यात्व के ही टुकड़े से बना है ना। हाँ। हम्म, पर इसकी जो फलदान देने की शक्ति है वो कितनी है? देखो, बहुत कम। मिथ्यात्व से अनंत गुनी कम इसकी है, मिश्र की, हम्म, और उससे अनंत गुनी कम सम्यक इसकी। प्रकृति की है। हम्म, तो इसकी फलदान देने की शक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। अपन ने देखा था ना, शैल, अस्थि, दारू और लता, याद हम्म, है? हम्म, हम्म, हाँ। 4 प्रकार की देखी थी ना, शैल, अस्थि, दारू और लता।
अब मैं उससे कंफ्यूज नहीं कराना चाहता, और अभी कंफ्यूजन बढ़ेगा लोगों का, उससे भी समझा सकते हैं अपन। हाँ, तो कम कम की ज्यादा से कम कैसे कैसे? हाँ देखो, शैल मतलब क्या होता है? पत्थर। शैल मतलब होता है पत्थर। हम्म, अस्थि मतलब हड्डी। हम्म, दारू मतलब लकड़ी, सूखी लकड़ी। और लता मतलब होता है बेल। तो बेल कैसी होती है? सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, पतली सी होती है ना, नाजुक होती है। फिर उससे थोड़ी कड़क होती है लकड़ी। 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 उससे कड़क उसको बोलते हैं दारू। दारू। दारू दारू मतलब के वो पीने पेड़ है। वाली दारू नहीं है, वो दारू नहीं, दारू मतलब लकड़ी। लकड़ी। ठीक है, तो वो दारू। और फिर क्या है? अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। हम्म, और शैल मतलब होता है पत्थर। हम्म, तो फलदान देने की शक्ति, उससे कंपेयर कर रहे हैं हम। तो फलदान देने की शक्ति जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व कैसा होता है? पत्थर। शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। ठीक है, शैल, अस्थि, दारू का बहुभाग। बहुभाग मतलब बड़ा पार्ट। हम्म, वो होता है मिथ्यात्व। मिश्र क्या होता है? जो दारू का अल्प भाग और लता। ठीक है, और जो सम्यक प्रकृति होती है वो लता का भी अल्प भाग। मतलब उसमें बिल्कुल बहुत कम जान है, बहुत कम जान है। तो इसलिए है तो वो इसी का ही, मिथ्यात्व का ही भाई है। मिथ्यात्व का ही भाई बंधु है ये, क्योंकि उसी में से निकली ना। पर लेकिन उसमें फलदान देने की शक्ति बहुत कम है। तो उसमें फलदान देने की शक्ति बहुत कम है। तो जब इसका उदय चलता है, तो जब इसका उदय चलता है तो क्या होता है? तो उसको क्षयोक्षम सम्यक्त बोला जाता है। गुणस्थान। है गुणस्थान चौथा ही, जिस गुणस्थान में उसी गुणस्थान में, गुणस्थान चेंज नहीं होगा उसका। फिर मान लो इस ये फोर्थ गुणस्थान था, और अगले ही समय में उसको सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। यहाँ तो गैप था, यहाँ तो किसी का उदय नहीं था। पर अब अगले समय में इन तीनों में से किसी का उदय आना था, आता ही है। तो क्या होगा? तो बोले कि वो सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। तो सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो क्या हुआ? तो क्षयोक्षम सम्यक्त उसको हो गया। देखो, क्षयोक्षम सम्यक्त में तीन चीजें होती हैं, उसका नाम ही है, क्षय है, उपशम है, और उदय है। अरे, तीन चीजें चलती हैं, क्षय, उदय और उपशम। ठीक है, तो क्षय, उदय और उपशम तीन चीजें चलती हैं। अब इसको भी समझाएंगे अपन। पर अभी ये इतनी बात समझ में आई कि क्या हो रहा है इधर, कि इधर सम्यक प्रकृति का उदय आ रहा है। हम्म, और जब ये सम्यक प्रकृति का उदय चलता है तो क्या होता है? वो क्षयोक्षम सम्यक्त कहलाता है। देखो, इधर दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है क्षयोक्षम सम्यक्त में। पर दर्शन मोहिनी के कौन से टुकड़े का? सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, जिसकी फलदान देने की शक्ति बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर है। तो इसलिए उसको क्या बोला? कि वो क्षयोक्षम सम्यक्त है। और उसमें कुछ दोष लगते हैं, उसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि ये है तो उदय में ही है। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ दोष लगते हैं सम्यक्त में। तो उन दोषों की भी चर्चा है थोड़ी सी। तो वो भी चर्चा अपन यहाँ इसमें पंडित जी ने करी है। ठीक है, बात आई समझ में? तीन टुकड़े करें, तीन टुकड़ों में से ये जो तीसरा सम्यक्त प्रकृति का उदय, जब ये उपशम सम्यक्त का काल खत्म होता है, तो जैसे ही ये काल खत्म हुआ अंतर मुहूर्त का, अगले ही समय में सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो क्या होगा? उपशम सम्यक्त कन्वर्ट हो जाएगा छह उपशम सम्यक्त में। ठीक है। काल। अब इसका काल कितना है? 66 सागर तक चल सकता है। ओ, ठीक है, एक साथ 66 सागर तक चल सकता है, ये उसका काल है। ठीक है, छह तो ऑप्शन सम्यक का। त्रयोपम तो काल, सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? तो छह ऑप्शन की परिभाषा है, कौन बताएगा? ऋतु जी बताएंगे, ऋतु जी को याद है।
क्या पता सुन रही है क्या रितु जी? नहीं तो जूलिया जी बताएंगी। मुझे याद नहीं है प्रॉपरली। याद नहीं है? छोटू को याद है, छोटू बताया। क्वेश्चन क्या है? सॉरी, मिस कर दिया। क्षयोपशम की उपशम। परिभाषा क्या है? इसमें क्षय और उपशम दोनों हो रहा हो। सर्वकालीन वो तो क्लियर है। परिभाषा है, देखो मैं जो टेक्निकल परिभाषा है मैं बताता हूँ आपको। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। लिख लो आप लोग, जिसके पास नहीं हो लिख लो। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का, ये क्षयोपशम की, सम्यक की नहीं बता रहा हूँ, ये हाँ, जो इन जनरल क्षयोपशम सेकंड होता है सेकंड उसकी वालों की। डेफिनेशन। तो तीन कंडीशन लगेंगी। एक तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। दूसरी कंडीशन है भविष्य में उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम। और तीसरी कंडीशन है वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये तीन तीन कंडीशंस लगती हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। दूसरी, भविष्य में इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम। और तीसरी कंडीशन है वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये तीन कंडीशन लगती हैं। ये क्या है? ये क्षयोपशम की डेफिनेशन है। लिख ली सबने? नहीं, दोबारा से फिर से फिर से बोलो। वर्तमान वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। दूसरी कंडीशन, भविष्य में या भविष्य के उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम। है ना? पहला उदयाभावी क्षय, फिर सदअवस्था रूप उपशम। और तीसरी कंडीशन है वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। उदय। अब देखो, अपन ने क्या बोला था? तीन चीजें हैं ना, कौन कौन सी हैं इसमें? क्षय, उपशम और उदय। उसको मिला के अपन ने क्षय उपशम बनाया। तो क्षय क्या बताया हमने? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, तो वो क्षय हो गया। फिर हमने बताया भविष्य के इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम, तो उपशम भी हो गया। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, तो उदय भी हो गया। तो तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं इस डेफिनेशन से, इसलिए इसका नाम क्या बोला? क्षयोपशम। कायोपशमिक। है ना? क्षयोपशम हुआ ये। तो क्षयोपशम में ये तीन कंडीशन लगती हैं। अब अपने को इस डेफिनेशन को अगर समझना है ना, तो एक एक शब्द को लेके अपन समझ सकते हैं। समय आज 5 मिनट ही है, तो अभी तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि पहले अपन इनमें लिखा है स्पर्धक। स्पर्धक मतलब क्या होता है? स्पर्धक मतलब ग्रुप ऑफ परमाणु, ग्रुप ऑफ कर्म परमाणु, उनका नाम स्पर्धक है। ठीक है? और उनकी आ, अब इतना ही समझ लो, अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। तो अभी स्पर्धक मतलब ग्रुप ऑफ परमाणु। अब इसमें बोला सर्वघाती स्पर्धक, सर्वघाती और देशघाती। अब देखो यहाँ पे सर्वघाती का मतलब होता है जो पूरी तरीके से घात करते खत्म। हो। जो खत्म। परमाणु आपके गुणों का पूरी तरीके से घात करते हो उनका नाम सर्वघात, नाम ही है सर्वघाती। और देशघाती मतलब जो आंशिक घात करते हो, थोड़ा सा घात करते हो पर थोड़ी सी उसको, वो अपने गुणों को एक्सप्रेस करने देते हैं। है ना? जैसे अभी कोई ज्ञान है, अपना ज्ञान अपना पूरी तरीके से घात नहीं है। अपना ज्ञान क्या है? हाँ, अभी अपना ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है कि अपन सब कुछ जानते हो, पर अपना ज्ञान क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ जानता है ना? तो पूरी तरीके से ज्ञान का घात नहीं हुआ है। तो ऐसी कुछ ऐसे, वो ऐसे स्पर्धक हैं देशघाती कि वो कुछ
वो अपने गुणों को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से घात नहीं करते। उनका नाम देशघाती है। तो सर्वघाती और देशघाती। ठीक है, ऐसे ऐसे दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं, ऐसे परमाणु होते हैं, ग्रुप ऑफ परमाणु, जो ये काम करते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो होता है ना, ये जो क्षयक्षम होता है, ये सिर्फ घातीय कर्मों में होता है, अघातीय कर्मों में नहीं होता। ठीक, अभी इन जनरल क्षयक्षम की बात कर रहा हूं, अभी सम्यक की बात नहीं कर रहे हैं अपन। अभी अगर हमको बेसिक क्षयोक्षम समझना है तो अभी बेसिक क्षयोक्षम की बात चल रही है, क्योंकि डेफिनेशन जो बताई है मैंने वो क्षयोक्षम की बताई है। फिर इसी में हम सम्यक्त को, इसी डेफिनेशन में हम सम्यक्त की डेफिनेशन करेंगे। इसी डेफिनेशन से ये जो तीन कंडीशन लगाई ना, तो इन 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 डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन में अपन सम्यक दर्शन भी रखेंगे कि सम्यक दर्शन की कैसी डेफिनेशन बनेगी क्षयोक्षम की। ठीक है, वो अपन कल करेंगे एक्सरसाइज। आज तो एक सिर्फ इतना बार कि, एक बार मिडिल लाइन फिर से बता दीजिए। अच्छा, तो पहली लाइन भविष्य। है ना, क्या है? हाँ। वर्तमान कालीन मैंने सर्वघाती रिकॉर्ड कर लिया, स्पर्धकों, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे आंटी। ओके। वर्तमान है ना, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य के उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, वो है दूसरी लाइन। ओके। ठीक है। अब देखो, अभी अपन ने देखा कि क्या, कि जो घातीय कर्मों में ही होता है ये क्षयोक्षम। अब घातीय कर्म कितने हैं? चार। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ऐसे चार अंतरा। प्रकार के घातीय कर्म हैं। अब इसमें हमको फटाफट अपन इन कर्मों में सर्वघाती और देशघाती का डिवीजन कर सकते हैं। तो ज्ञानावर्णी कर्म कितने हैं? पांच प्रकार के, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। तो ऐसे पांच प्रकार के ज्ञानावर्णी कर्म हैं। इनमें चार कर्म जो हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, ये देशघाती हैं। और जो केवल ज्ञानावरण कर्म है वो सर्वघाती है। सर्वघाती। ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, ज्ञानावर्णी कर्म के पांच भेद होते हैं। पांच में मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय। तो ये मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय क्या है? ये मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय क्या है? ये मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय देशघाती हैं। और जो केवल ज्ञानावरण है वो क्या है? सर्वघाती। वो सर्वघाती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, हाँ, फिर उसके बाद दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी के कितने भेद हैं? नौ भेद। ओ। दर्शनावर्णी के नौ भेद है ना। तो दर्शनावर्णी के नौ भेद हैं, तो कौन कौन से हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। और फिर केवल चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, और पांच निद्रा। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि। ऐसे नौ प्रकार के उसके भेद हैं। तो उन नौ प्रकार के भेद में से कितने हैं देशघाती और कितने हैं सर्वघाती? तीन है देशघाती हाँ, और छह है। छह है सर्वघाती। मैंने भेज दिया है। फोटो भेज दिया तुमने। तो तीन है देशघाती, कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये तो हैं देशघाती। और बाकी जो हैं छह वो सर्वघाती। अब आते हैं मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं? 28। मोहिनी कर्म के 28। तो मोहिनी कर्म के 28 भेद कौन से हैं? पहले तीन दर्शन मोहिनी के, कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो ये दर्शन मोहिनी के तीन में से हैं, दो तो सर्वघाती और एक देशघाती। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है, और सम्यक प्रकृति वो देशघाती है। अब फिर बाकी बची 25 कषाय, है ना। चार चक 16 हाँ, और और 9 नौ नौ कषाय। तो उसमें से कौन कौन सी हैं? तो अनंतानुबंधी की चार, अप्रत्याख्यान की चार, स्वंजलन की अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ऐसी 12 जो कषाय हैं वो सर्वघाती हैं। और स्वंजलन और नौ नौ कषाय वो देशघाती हैं। और फिर अंतराय, अंतराय के जो पांच हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये पांचों ही देशघाती हैं। ठीक है। तो टोटल कितनी कर्म प्रकृतियां? 47 कर्म प्रकृतियां हैं। 47 में से 21 तो जो हैं वो सर्वघाती हैं,
और 26 जो हैं वो देशघाती हैं। स्तुति ने फोटो भेज दिया है। क्लियर नहीं है पर क्लियर नहीं है? नहीं आया समझ में क्या? नहीं फोटो वो क्लियर सब नहीं है? अच्छा, अपन कल फिर उसका डिवीजन कर लेंगे। अगर फोटो देख लेना एक बार आप लोग सब, वो पर फोटो तो में अपन ने डिवीजन करा है। तो तो अभी नेक्स्ट उतना एक अपने को एक ऊपरी तौर पे अपने को एक समझ में आया, बस उतना सा। नेक्स्ट वीक होगा अब तो। हाँ सॉरी, नेक्स्ट वीक, कल बोल दिया मैंने, नेक्स्ट वीक वेरी आएगा। गुड। सही बोला है। या इट वाज वेरी डीप, बट फिर भी थोड़ा समझ में आ रहा है। आएगा आंटी, सब आएगा धीरे धीरे, क्यों नहीं आएगा, है ना। ये अपन फिर से ये डेफिनेशन, छह उपशम की डेफिनेशन फिर करेंगे। ओके। और ये स्तुति ने जो पिक्चर भेजा है आप वो देखना एक बार सभी लोग। यस। अपन कर्मों का विभाजन करेंगे, है ना। और फिर हम ये दिखाएंगे, ये प्रूव करेंगे हम कि हमको ये जो ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान कैसे हो रहा है ना। हम्म। क्योंकि हम बोलते हैं हमें ज्ञान का छह उपशम चल रहा है। हम्म। तो ज्ञान का छह उपशम चल रहा है तो हम ज्ञान के छह उपशम से प्रूव करेंगे, हाँ भाई हमको ये ज्ञान का छह उपशम चल रहा है, तो वो कैसे चल रहा है। तो वो इससे अपन ये डेफिनेशन से प्रूव करके दिखाएंगे। ओके। ठीक है, और फिर सम्यक्त में लगाएंगे ऑब्वियसली। फिर मैं सम्यक्त आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग लगा के बताना। ज्ञान का मैं बताऊंगा, सम्यक्त आप लोग बताना। ओके। चल। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब पढ़ाते हैं समझ आता है और रिकॉल होता है, लेकिन वो हाँ याद नहीं रहता। या इसलिए बार 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 वो बिल्कुल है। सुनो समझो तो आपको मेमोरी में बैठता है। वो हाँ। यही वही है चक्कर है ना, वो सबसे बड़ा। धारणा में ऐसे ही थोड़ा टाइम हाँ लगेगा, हाँ है एग्जैक्टली। ना। हाँ। पर इट वाज वेरी वेरी गुड, बट स्टिल समझ में आया थोड़ा सा। करणान योग है आंटी, करणान योग में समझने का ऐसा देखो है कि देखो, करणान योग में सब सिद्धांत है, ये ऐसा ही वेद होता है ना, वेद है ना। प्रवेद है। करणान युग में आप फेरबदल नहीं है कि मैं बता दूं अपने मन से कि साहब ये 47 की जगह 48 है या 26 प्रकृति, ऐसा नहीं है। जैसा है वैसा ही है, बस बस वो हम्म। समझना है। हम्म। ऐसा रूल है, ऐसा सिद्धांत है। हाँ। चलो, कितनी बड़ी। जिनवाणी स्तुति। Okay. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन मानी माको माँ को वंदना शत बार है। वंदना वंदना शत बार है, वंदना शत वंदना बार है। शतबार है। नौ बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सबको। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।